अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये भी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो कि किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। बाज़ औक़ात ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि अगर इनका जवाब आप सही ना दे पाएँ तो फिर आपका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा कंसिडर नहीं किया जाएगा और इंटरव्यू में आपका लो ग्रेड आने के भी चांसेस हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना मस्ट है। अगर आप इनको अवॉइड करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास किसी किस्म का भी कोई नुक्ता नज़र या कोई इंटेलिजेंस नहीं है और आपकी असेसमेंट जो भी इंटरव्यूअर करेगा वो आपको अच्छी तरह से रेट नहीं कर सकेगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं आपसे कौन से सवाल डिस्कस करता हूं और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इसमें सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया वो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर इससे बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो क्या ये जॉब आप छोड़ देंगे। यानी कि अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू से बेहतर अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए जॉब के दौरान ही, आपकी सर्विस के दौरान ही, यानी कि 1-2 साल के बाद ही अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो क्या आप ये पोस्ट छोड़ देंगे और उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस पर आपका क्या जवाब होगा। देखें, इस तरह के जो सवालात हैं इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप इसको सॉरी कह के पास ऑन नहीं कर सकते। आपको इसका आंसर देना ही होगा। तो बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर पहले से ही अपना कोई ना कोई थॉट प्रोसेस, कोई ना कोई सोच इसके ऊपर अपनी रखें ताकि पेपर के इंटरव्यू के दौरान आप इसको अच्छी तरह से टैकल कर सकें। मेरे हिसाब से इस किस्म के सवालों का इस किस्म के सवाल का जो जवाब बनता है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मुख्तसरन आप इस सवाल का जवाब ये दे सकते हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करना हर इंसान का बुनियादी हक है। तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दे। अगर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू या इस जैसे किसी और भी जॉब में आप मौजूद हैं तो अगर आपको उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्यूचर में तो आप उसकी ज़रूर परसू करेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई बुराई नहीं है। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपका ऑफिसर आपको करप्शन पर मजबूर करे तो क्या आप करप्शन करेंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिले जो आपकी जॉब के हिसाब से ऐसा हो कि जहाँ पे आपके ऑफिसर्स करप्ट हों और वहाँ पे आपको भी फोर्स किया जाए कि आप भी करप्शन करें। तो इंटरव्यूअर इस चीज़ को जानने में ज़रूर दिलचस्पी रखेंगे कि क्या आपकी फ्यूचर में क्या अप्रोच होगी। मेरे हिसाब से इसका जवाब तो ये होना चाहिए कि अगर आपका ऑफिसर आपको करप्शन पर मजबूर करता है तो आप स्ट्रेट अवे उसे मना कर दें और आप उसे ये वाज़िया करें कि आप उसके मुलाजिम नहीं हैं बल्कि सरकारी मुलाजिम हैं और आपकी तनख्वाह अवाम के टैक्स के पैसों से अदा होती है। इसलिए आप उसके पाबंद नहीं हैं कि आप करप्शन करें और इस करप्शन में से एक शेयर उसे भी दें और अपने पास भी रखें या किसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। और जहाँ तक मुमकिन हो तमाम तर ऑफिसर्स को यही चाहिए कि वो करप्शन को अवॉइड करें और उससे बचें। तीसरा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल क्वेश्चन ये है कि कम तनख्वाह में भी आप कैसे गुजारा करेंगे। अगर आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बन जाते हैं या इस तरह की किसी और जॉब में चले जाते हैं तो आप इतनी तनख्वाह पर कैसे गुजारा करेंगे। यानी कि 70-80 हज़ार भी अगर तनख्वाह होती है तो आज के दौर में जहाँ पे इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, वहाँ पे अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं तो किस तरह से आप एक अपनी फैमिली की परवरिश कर सकते हैं, उनकी निगहदाश्त कर सकते हैं। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि इंसान को अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं उनके पास तो एक अच्छी लॉजिक है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो शेयरिंग के ज़रिए अपने अखराजात को मैनेज कर सकते हैं और करप्शन को अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर उनको सूझबूझ के साथ बजट बना के या प्लानिंग के साथ अपना निज़ाम चलाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बजट बनाए बगैर, प्लानिंग के बगैर अपना निज़ाम चलाएंगे तो चाहे आपकी तनख्वाह जितनी भी ज़्यादा हो आपको हमेशा महीने के आखिर में कमी ही महसूस होगी और आप उस चीज़ से मुतमिन नहीं होंगे। चौथे नंबर पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि वाई यू वांट टू बिकम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, या जिस भी जॉब का आप इंटरव्यू देंगे कि वो आप क्यों बनना चाहते हैं। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपकी एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको इसमें रिक्रूट किया जाता है और आपके पास एक अच्छा मार्जिन है कि आप अपनी सलाहियतों को इसके अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि जवाबात मुख्तसर तरीन दें, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में ना जाएं, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकल क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं वो आपको इसमें ड्रिल करना शुरू कर देंगे और आपकी किसी
पॉइंट को पकड़कर बार बार वो आपसे कोई ना कोई चीज़ आपसे उससे उस हवाले से पूछना चाहेंगे, जो कि फिर आप कहीं ना कहीं स्ट्रक होने का ख़तरा होता है कि आप उसको मज़ीद एक्सप्लेन ना कर पाएँ। तो बेहतर है कि जवाबात को मुख्तसर रखा जाए। इसके बाद जो पाँचवा और आखिरी क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट किया वो ये है कि हम आपको ये जॉब ऑफ़र क्यों करें, कि क्यों मतलब आप में ऐसी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं कि जो आपको ये जॉब ऑफ़र की जाए। तो सबसे पहले तो आपकी क्वालिफ़िकेशन आ जाती है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन, योर क्वालिफ़िकेशन इज़ अकॉर्डिंग टू दिस अवेलेबल जॉब। और दूसरे नंबर पे ये कि आप में पोटेंशियल है, कि आप की पर्सनैलिटी ऐसी है, आपके अंदर काबिलियत है कि आप किसी भी किस्म के इन्वायरमेंट में बड़ी जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। तीसरे नंबर पे आप पब्लिक डीलिंग भी कर सकते हैं और आपके पास इस तरह का हुनर भी है कि अगर ऑफिस में बैठकर काम करना पड़े आपको तो आप वो भी कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं और आपके अंदर ज़िम्मेदारी है और आप चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की में भी आपका कोई किरदार हो, इस वजह से भी आप ये जॉब करने के अहल हैं और आपको ये जॉब ऑफ़र की जा सकती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, जो भी सवालात मैंने आपसे शेयर किए, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। मैं मज़ीद फिर आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।